पिता, ये है पुत्र। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, सॉरी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 41, 16। पिता 41 वर्ष का है, पुत्र कितना है? 16 वर्ष का है। पूछा गया तो बताइए पिता अपने पुत्र से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा? मतलब पिता हो जाएगा 2 गुना पुत्र से। तो ध्यान देंगे मेरे भाइयों, ध्यान देंगे, ये है 41, ये है 16, ये है 2 और ये है 1। इनमें अंतर कितने का है? इनमें अंतर है 1 का। कितने का? 1 का। और इनमें अंतर कितने का है? इतने में अंतर कितना का है? इनमें अंतर आ रहा है कितने का? इनमें अंतर आ रहा है 25 का। कितने का आ रहा है? 25 का। कैसे आ रहा है? देखो 41 माइनस 16, यहाँ जो डाली 11, 11 में से 6 गई 5, 5 आ गई, यहाँ बची 3, 3 में से 1 गई 2, ये 25 का अंतर आ रहा है। ये 25 का अंतर इसमें गुणा करेंगे, यहाँ लिख देंगे अंतर कितना आ रहा है? 25 का। इसमें अंतर कितने का आ रहा है? 1 का। 25 का अंतर 16 और 41, 16, 25 का, 2 और 1 में 1 का अंतर। ये जो 1 का अंतर आ रहा है इन दोनों में गुणा करेंगे। 25 का आ रहा तो इनमें गुणा करेंगे। तो कर देते हैं, इस साइड लिख देते हैं, इस साइड पिता और पुत्र। पिता और पुत्र को इस साइड यहाँ पे लिखिए, पिता पुत्र। 1 का गुणा करेंगे 41, 16 तो संख्या आएगी 41, 16। 25 का करेंगे 2 में तो 50, 1 में करेंगे 25। अब देखो 50 में से 41 घटाएंगे, 50 में से 41 घटाएंगे 9, और 25 में से 16 घटाएंगे कितना? 9। अब ध्यान देंगे कितना रहा? 9। तो जो अंतर आ गया समान। तो 9 वर्षों में, 9 वर्षों में पिता, 9 वर्षों में पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। बात मेरी समझिए अब मेरे दोस्तों। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 41:16 है। 41, 16 है। तो कितने वर्षों में पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा हो जाएगा? 2 गुना पूछा गया है, तो पिता 2, पुत्र 1। अंतर देखो 16 और 41 में अंतर कितने का? 25 का। 2 और 1 में अंतर कितना? 1 का। ऊपर वाले का अंतर का नीचे वाले में गुणा करते हैं। 2 और 1 में गुणा किया तो 25 का गुणा 2 में किया तो 50 आ गया, और 25 का गुणा 1 में किया तो 25 आ गया। 1 का गुणा 41 में किया 41 आ गया, 1 का गुणा 16 में किया तो 16 आ गया। 25 और 16 में अंतर कितना है? 9 का। 50, 41 में अंतर कितना है? 9 का। देखो 25 में से 16 घटाए कितना आया? 9, और 50 में से 41 घटाए कितना है? 9। तो ये दिखाएगा 9 वर्षों में पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। जो पिता है कितने वर्षों में होगा? 9 वर्षों में। इससे शॉर्टकट और कुछ भी नहीं है, केवल रेशियो के माध्यम से रेशियो लेते हैं, रेशियो से सीधे आंसर निकाल देंगे। अगर x मानेंगे, तो उसमें टाइम काफी अधिक लग जाएगा। आपको एक सवाल और करवाते हैं। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष में उसकी आयु, 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी, हो जाएगी। उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। उसके पुत्र की आयु,
2 वर्ष में उसकी आयु, 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, एक व्यक्ति है अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति कौन है? व्यक्ति और पुत्र, एक व्यक्ति और पुत्र, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। कितना है? 24 वर्ष बड़ा है। 24 का अंतर आ रहा है व्यक्ति और पुत्र में। तो कितने वर्षों में, सॉरी 2 वर्षों में, 2 वर्षों में वह अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। 2 गुना, कितना? 2 गुना बड़ा हो जाएगा 2 वर्षों में, 2 वर्षों में या 2 वर्षों के बाद 2 गुना बड़ा हो जाएगा। ध्यान देना। तो जब हमें अंतर कितने का है? 1 का है ये रेशियो अनुपात। 1 बराबर कितना है? 24 वर्ष। 1 बराबर 24 आ गया है। 2 वर्ष बाद उसके पुत्र की वर्तमान आयु पूछी, 2 वर्ष में, मतलब 2 वर्ष बाद। तो देखो रिमाइंडर 1 आ गया तो 24 आ गया। 24 का इसमें गुणा करेंगे तो पुत्र कितने का? 24 वर्ष का। पिता हो गया 48 वर्ष का। अंतर 24 का हो गया। अब पूछा है वर्तमान आयु पुत्र की, पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है 24 माइनस 2 बराबर कितनी? 5। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष के बाद, 2 वर्षों में या 2 वर्ष के बाद उसकी आयु, 2 वर्ष में या 2 वर्ष के बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो एक व्यक्ति है, एक पुत्र है। पुत्र अपने व्यक्ति से 24 वर्ष बड़ा है। अनुपात 2:1 है। क्या? 2:1। ये क्या है? 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद की है, 2 वर्ष बाद का अनुपात आ रहा है। ये 2 वर्ष बाद का अनुपात 1:2 हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों एक बात ध्यान देना है, यहाँ रिमाइंडर कितना है? 2 और 1 में कितना? 1 का। यहाँ कितना है? 24। 1 बराबर 24 है, 1 बराबर 24 है। 24 गुणा 1 करेंगे 48 हो जाएगा। इसका 2 में करेंगे 48, इसमें होगा 24। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, क्या देंगे? व्यक्ति और पुत्र। व्यक्ति होगा कितना? 24, सॉरी 48 का। पुत्र होगा 24 वर्ष का। अब उसकी वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो 24 माइनस 2 बराबर 22 वर्ष आ जाएगी। लास्ट एक क्वेश्चन और, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात, ए तथा बी की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 5:4 था, 5:4 था, 5:4 था। ए की वर्तमान आयु क्या होगी? मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर से ध्यान देंगे, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 12 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 था, 5:4 था। ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। देखो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी की 5 वर्ष पहले का अनुपात कितना है? 4:5:4। कितने? 12 वर्ष पहले की है, 12 वर्ष पहले का अनुपात आ रहा है। 12 वर्ष पहले का अनुपात 5:4 है। ध्यान देना, योग दिया है a प्लस बी, a प्लस बी का योग दिया है, योग कितना दिया है? 60 वर्ष दिया है। a प्लस बी का योग दिया 60 वर्ष। कौन है? वर्तमान, वर्तमान है, वर्तमान योग है। तो ध्यान देने कितना? 60 है। और कितने? 12 वर्ष पहले, तो 12 इसका हट जाएगा और 12 इसका हट जाएगा, ए का भी हटेगा और बी, टोटल कितना आ जाएगा? 24। 24 इसमें से घटाएं आएगा कितना? 36। ए और बी की आयु का 12 वर्ष पहले का योग, 12 वर्ष पहले का योग कितना आ रहा है? 36। 12 वर्ष पहले का योग
कितना है 36। ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है 60 वर्ष। ए और बी की 12 वर्ष पहले की आयु का योग कितना है 36 वर्ष। और अनुपात कितना 5:4। इनका 5 + 4 करते कितना 9। 9 बराबर दिया कितना 36 की। 36 की 1 बराबर निकालेंगे 4। 1 बराबर कितना आया 4। अब पूछा गया है 1 बराबर 4 है। ए तथा बी की वर्तमान आयु इतना है तो 12 वर्ष पहले ए तथा बी के अनुपात ये है 5 था 5:4 था। क्वेश्चन तो पूरा लिखा नहीं है। ए की वर्तमान आयु क्या होगी ए की पूछिए। ए की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ए की वर्तमान आयु ध्यान देना है अंतर है 4 का कितना है 4। कितना है 4 तो 4 का आया 4 का कर देंगे इसमें गुणा इसमें कर देंगे ए का इसमें कर देंगे देखो 4 का कर देंगे कितना आया 20 और प्लस करेंगे 12 कितना आ जाएगा 32। एक बार फिर से समझेंगे शायद समझ में नहीं आया है देखो शॉर्टकट तरीका समझेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। ए अनुपात बी की जो आयु का योग है कौन आयु का योग 60 वर्ष है। 60 वर्ष कौन वर्तमान ए और बी की वर्तमान आयु का योग है 60 वर्ष। कितना है 60 वर्ष और 12 वर्ष पहले तो देखना 12 वर्ष पहले इनका अनुपात दिया 5:4 तो 12 है 12 वर्ष पहले 12 देखो ए का घटेगा 12 बी का घटेगा तो 12 दूनी कितना होगा 24। 24 इसमें से घटा देंगे टोटल कितना है 36। तो ए प्लस बी को जो है ना 12 वर्ष पहले का योग 12 वर्ष पहले का योग कितना हो गया 36 वर्ष। अब ध्यान देना इसका अनुपात कितना दिया है 12 वर्ष पहले का 5:4 बराबर कितना है 36। 5 और 4 कितना होगा 9 5 4 जोड़ दें कितना 9 5 4 कितना हुआ 9 9 बराबर कितना दिया 36। 1 बराबर 4 1 बराबर कितना आ गया 4 1 बराबर आ गया 4। अब पूछा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो ए अनुपात बी का रेशियो दिया 5:4। ये कौन है 12 वर्ष पहले का है 12 वर्ष पहले का दिया गया है कौन पहले 12 वर्ष पहले का दिया है तो निकालो ए का कितना 5 आया कितना 4 बराबर कितना हुआ 20। 12 वर्ष पहले का आया 12 और जोड़ दें कितना हो गया 32। मेरे दोस्तों ए की वर्तमान आयु कितनी है 32 वर्ष। ए की वर्तमान आयु कितनी है 32 वर्ष। देख लीजिए बोले एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। बहुत सरल अनुपात समानुपात के केवल 2 क्वेश्चन और करवाएंगे इसके बाद क्लास बंद की जाएगी। ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग कुल योग 90 वर्ष है कितना 90 वर्ष। ए बी और सी की वर्तमान आयु का कुल योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 क्रमशः हो जाता है। बी की वर्तमान आयु क्या है बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है रेशियो वाला है।
अनुपात समान अनुपात पढ़ा होगा तो आंसर आ जाएगा। ए बी और सी की वर्तमान आयु का कुल योग 90 वर्ष है। देखो ए बी सी योग कितना 90 वर्ष। वर्तमान आयु का योग कितना 90 वर्ष। इनकी आयु कितनी 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले ए प्लस बी प्लस सी, 10 वर्ष पहले 10 इसका माइनस होगा, 10 इसका माइनस करेंगे 10 इसका, टोटल कितना 30 वर्ष टोटल आया, 30 वर्ष आ गया। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। कितना लिख दे रही 1:2:3 क्या 10 वर्ष पहले। तो इनका योग पहले निकालेंगे तो इनका योग कितना था 90। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले निकालेंगे कितने 10 वर्ष पहले तो 30 है। देखो ये प्लस की 90 तो बराबर कितना आया 7। 10 वर्ष पहले ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग कितना था 60 वर्ष होगा। अब ध्यान देना अनुपात दिया 1 2 3 कितनी 10 वर्ष पहले का है, 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया है तो इनका योग कर दें 1 और 2 3 3 दूनी 6 योग इनका आया योग आया 6 और 6 बराबर दिया है 7 के। 1 बराबर निकालना है 60/6 काट देंगे 1 बराबर आया 10 के। 1 बराबर आया 10 के, 1 बराबर आया 10 के। पूछिए बी की वर्तमान आयु। अरे बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो ध्यान दो बी की 10 है, बी कहाँ है बी ये रहा, इसमें 2 है तो 2 × 10 बराबर कितना 20 और 10 ये जोड़ देंगे टोटल कितने 30। बी की वर्तमान आयु 30 वर्ष हो जाएगी। बी की वर्तमान आयु 30 वर्ष हो जाएगी। इसमें कुछ भी था नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। ए तथा बी की। चलो एक नया क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए एकदम बढ़िया। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। उनकी आयु का गुणनफल 320 वर्ष है। ए की वर्तमान आयु क्या है, ए की वर्तमान आयु क्या, ध्यान दियो मेरे दोस्तों। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। उनकी आयु का गुणनफल 320 वर्ष है। ए की वर्तमान आयु क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। ये सवाल देखो बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें समझने का खेल है। इस सवाल में ध्यान देंगे ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है मेरे दोस्तों। ए और बी की है वर्तमान आयु का 4:5 कितना 4:5 है। और इनका गुणनफल कितना है, गुणनफल है 320। कितना 320 रेशियो में है तो ध्यान देंगे 4 × 5 बराबर 320 कितना आ गया 20 रेशियो 20 आ गया है बराबर कितना 320। ये 320 आ गया, इस पे स्क्वायर चला देंगे कितना 320। देखो ऐसे काट देंगे कट गया, ये जो काट देंगे कितना है 16 आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या है रेशियो स्क्वायर बराबर कितना है 16। तो आर बराबर अनुपात बराबर कितना है, किसी को दिक्कत है फिर समझेंगे। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 4:5 है ठीक है। अब उनकी आयु का गुणनफल 320 है। उनकी आयु का गुणनफल 320 है, 320 है ठीक है। तो 320 है, पूछिए ए की वर्तमान आयु ध्यान दो 4 × 5 बराबर कितना है 20। ये आर का मतलब क्या रेशियो, आवाज कम करो,
रेशियो कितना है, रेशियो 20, आर का मतलब का रेशियो स्क्वायर चला है, ये काट दिए, 0 से 0 काटा, 2 से काटा 16 बार, आर स्क्वायर चला है, आर स्क्वायर हट जाएगा तो अंडर रूट में कितना है 16 आ जाएगा, या हटा देंगे, इससे हटा देंगे 16, तो आर बराबर कितना है 4, आर बराबर 4 आ जाएगा, आर बराबर 4 आ गया तो ए की वर्तमान आयु, ए का अनुपात कितना है 4, तो ए का कितना दिया है 4 गुणा 4 बराबर 16, 16 बात समझ में आई, नहीं है कर, बहुत सरल तरीका है, उसमें है कुछ। देखो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5, 4:5 है, इनका गुणनफल कितना है 320, 320 है गुणनफल, तो 4 गुणा 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और रेशियो लगा देंगे, है टोटल कितना 320, 4 पंचे 20, ये दो सीधे बन रहा है 20 आ गया रेशियो। अब ध्यान देंगे ये इससे कट जाएगा, कितना 16, आर बराबर 16 आ जाएगा अंडर रूट में, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 4। अब पूछा क्या जा रहा है, ए की वर्तमान आयु, ए का अनुपात कितना है 4, तो ए अनुपात बी कितना 4:5, ए की पूछी जा रही है तो 4 गुणा 4 बराबर 16 बार, बी की पूछी जा रही 5 गुणा 4 बराबर 20 बार, समझ गए आप? आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलो एक और सवाल देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, रामू की आयु उसकी छोटी बहन की आयु की 3 गुनी है, रामू की आयु उसकी छोटी बहन की आयु आवाज कम करो, आयु की 3 गुना है, की 3 गुना है, उनकी आयु का गुणनफल गुणनफल 300 वर्ष है, 300 वर्ष है। रामू की वर्तमान आयु पूछी गई है, रामू की वर्तमान आयु, ध्यान देंगे, रामू की आयु उसकी छोटी बहन की आयु की 3 गुना है, तो देखो रामू कौन है, रामू और आगे बहन, बहन कौन है छोटी, बहन है छोटी, रामू और रामू की बहन, ठीक, रामू कितना 3 गुना बड़ा है, तो 3 गुना बड़ा बना दिया है, इनका गुणनफल का योग कितना है, गुणनफल कितना है 300, इनका गुणनफल कितना है 3 गुणा 1 करेंगे तो बराबर कितना 3, लेकिन दे कितना है 300 का, 300 का दे रहा है, इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3 का 1 में करेंगे 3 बराबर कितना 300।